आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 है जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर के आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट आपका पोल साइंस है और आपको पता है कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन है पेपर में वही पूछा जाएगा और ये फर्स्ट टर्म का है। तो डायरेक्ट जो है वीडियो पे आते हैं और उससे पहले बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल के बारे में। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 10 से 12 तक के जो बच्चे हैं के जो क्लासेस हैं उनके लिए ग्रुप है। क्लास 10, 11, 12 तीनों क्लासेस के लिए आपको ग्रुप मिल जाएंगे। जिस भी क्लास में हो आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 3 है चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो इसमें जो मेनली जो क्वेश्चन आएंगे वो चुनाव क्या होता है, मतलब चुनाव से रिलेटेड ही आएंगे। चुनाव होता कैसे, किस प्रक्रिया द्वारा होता है, कैसे चुनाव होता है, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से निकल सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया हमने कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया। तो आपको पता होगा कि अब आपको क्या है कि पहचान पत्र जो है अनिवार्य कर दिया गया है और तस्वीर के साथ, मतलब आपकी यहाँ पे जो है एक फ़ोटो होनी चाहिए पहचान पत्र में और ये जो है आपका, इससे आप जो है वोट दे सकते हैं। तो ये कब से कर दिया गया है, किस वर्ष से कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 1993। ए जो है इसका राइट आंसर है। 1993 से जो है ये अनिवार्य कर दिया गया था कि व्यक्ति जो वोट डाल रहे हैं उनके पास जो है पहचान पत्र हो, वो भी क्या है तस्वीर सहित, तस्वीर हो उसकी पहचान पत्र में। ये हो गया एक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत जो है किया है। तो इसका जो है आप ऑप्शन देखेंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगर आप चैप्टर रीड करेंगे तो आप पूरा जो है वहाँ पता चल जाएगा आपको होता क्या है ये प्रणाली। और इसमें मैं आपको डायरेक्ट जो है एक्सप्लेन करके कोई चीज़ नहीं बताने वाला, क्योंकि हम जो है डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको क्या है कि एक बार बुक रीड करनी है जहाँ पे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसको रीड करना है होता क्या है। इसमें पूछा गया है कि किसने परिष्कृत किया है, परिष्कृत किया है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है GD कोल, लॉर्ड जेम्स बाइस, AB डाइसी और थॉमस हेयर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका डी राइट आंसर है इसका। थॉमस हेयर जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है अपनाई जाती है। मतलब ऐसी किसके चुनाव में पूछा गया है, निम्न में से किस में जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है अपनाई जाती है। अब ये पता होना चाहिए आपको कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता क्या है और इनमें से किस में जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, राष्ट्रपति जो है इसके चुनाव में हम जब भी यूज़ करते, जो चुनाव कराने का जरिया होता है वो कई तरह से होता है। मतलब चुनाव कई प्रणाली से होता है, समानुपातिक भी होता है, आनुपातिक भी होता है, कई तरह से होता है। तो उसमें जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। संविधान के किस धारा के अंतर्गत जो है चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में चुनाव होता है तो उसके लिए क्या है, एक अलग से बनाया जाता है जिसे चुनाव आयोग कहते हैं हम। तो उसके लिए क्या काम है, जो चुनाव आयोग है यहाँ पे मैं वी लिख देता हूँ, वी वोट, ठीक है। तो ये जो है चुनाव आयोग यही देखता है कि चुनाव कैसे होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे, ये सब देखता है। तो यही पूछा गया है कि संविधान के किस धारा में, संविधान में पूछ रहा है किस धारा के अंतर्गत जो है चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 324, ये इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को सबसे पहले जो है मताधिकार किस देश ने दिया। महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार जो है सबसे पहले किस देश ने दिया था। तो ये आपके सामने ऑप्शन है और राइट जो आंसर है वो है न्यूजीलैंड, बी जो है इसका राइट आंसर है। न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा, किसने सावधान किया कि अगर चुनाव में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति हो जाएगी, यानी विनाश हो जाएगा। तो यह किसने कहा था, आपको ये बताना है कि अगर चुनाव में भ्रष्टाचार होता है तो क्रांति हो जाएगी, यानी आप कह सकते हैं विनाश हो जाएगा। तो आपके सामने ये ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका
अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि अगर चुनाव में भ्रष्टाचार होंगे तो जो चुनाव है वो सही से नहीं हो पाएगा, मतलब क्रांति आ जाएगी, एक तरह से ये विनाश हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त है? मतलब इनमें से जो है कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली छोटे मोटे दल होते हैं, मतलब आप देखते होंगे ज़्यादातर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ये सब है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे दल होते हैं। लेकिन उसके लिए जो है कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है उपयुक्त है, मतलब इनमें से कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो है यूज़ किया जाता है उनके द्वारा। आपके सामने ये ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे इतनी सारी प्रतिनिधित्व प्रणाली है, मतलब कई प्रक्रिया है, मतलब किसी भी तरह से जो है चुनाव हो सकता है, वो जो है चुनाव आयोग तय करती है। तो छोटे मोटे जो दल है उनका जो चुनाव होता है वो किस प्रणाली के अंतर्गत होता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ही जो है इसका चुनाव होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चुनाव आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है? तो भारत में चुनाव होना है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत का निर्वाचन आयोग। जैसा कि मैंने बताया, जो निर्वाचन आयोग जो है एक है, वो जो है भारत में चुनाव होता है तो वही जो है चुनाव करवाती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, आंसर आपका जो है राइट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां, अब प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ क्या देना होगा? तो इसमें से जो है आपको जो है पूछा गया है कि जो प्रत्येक उम्मीदवार है, मतलब कोई चुनाव में जो है खड़ा होना चाहता है, तो उसके नामांकन पत्र के साथ साथ क्या देना होगा आपका राइट आंसर है ए, अपराध प्रमाण पत्र, उसको देना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? अब ये बात आती है, महिलाओं ने वोट दे दी थी, आपने देखा राइट आंसर था न्यूजीलैंड सबसे पहले। लेकिन अब प्रतिनिधित्व की बात आती है, यानी महिला भी क्या है चुनाव लड़ सकती है। तो किसने समर्थन किया? महिला जो है प्रधानमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, कोई भी बन सकती है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कोई पद जिससे देश को चलाया जा सके, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? आपके सामने ये ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जे.एस. मिल। इन्होंने जो है महिला प्रतिनिधित्व जो सिद्धांत है या कहते हैं कि महिला जो है प्रधानमंत्री बन सकती है, उनका इन्होंने साथ दिया, यानी महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन इन्होंने किया था। जे.एस. मिल जो है इसके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां है, पंचायतों तथा नगर पालिका में महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीट जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है की जाती है। आप सभी को पता होगा कि जो महिलाओं के लिए है 1/3 सीटों का आरक्षण किया जाता है हर एक चीज़ में, जहाँ तक है मतलब चुनाव में तो किया ही जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने ये पूछा गया है कि किसके द्वारा किया जाता है 1/3 जो है सीट स्थानों को जो आरक्षण किया जाता है, मतलब आप समझिए कि 1/3 और इनमें से जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाती है 1/3। सॉरी, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। तो इसमें से किसके द्वारा की जाती है, मतलब कौन करता है महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण? तो आपके सामने ये ऑप्शन है, जनता के आग्रह पर, न्यायालय के आदेश द्वारा, 1993 में संविधान में संशोधन द्वारा और राजनीतिक दलों की सहमति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1993 में क्या है संविधान में संशोधन हुआ, तब जाके जो है महिलाओं के लिए भी जो है 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित होने लग गई, उनको लाया गया। 12वां क्वेश्चन है, यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका क्या निदान करेगा? तो मतलब उसका कौन निदान करेगा, उसका निदान कौन करेगा? मतलब यदि राजनीतिक दल यानी 2 राजनीतिक दल है, उसमें से किसी दोनों के बीच विवाद हो जाता है, किसको लेकर हो जाता है? जैसे चुनाव चिन्ह, जैसे आप बीजेपी देखते होंगे जिसका कमल का फूल है, आम आदमी पार्टी झाड़ू है, मतलब उनके चिन्हों के बीच अगर लड़ाई हो जाती है तो इनके जो समस्या का समाधान है वो कौन करेगा? तो आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और भारत का चुनाव आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत का चुनाव आयोग, जो है चुनाव से रिलेटेड सब कुछ जो है वो जो है चुनाव आयोग देखता है, यानी जिसे हम निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। निर्वाचन का ही मतलब चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन निम्न में से कौन सा है? मतलब एक साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई एक लाइन है जो
गलत है। तो ये क्या है, ये प्रणाली अत्यंत सरल है, इसमें विकल्प चुनने में कठिनाई नहीं होती, चुनाव परिणाम निकालने में कठिनाई नहीं होती, ये प्रणाली बहुत खर्चीला है। तो इसका जो गलत कथन कहा गया है वो है आपका डी, ये खर्चीला नहीं है, ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम पैसों में जो है ये चुनाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है आपका, मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है। तो मतों को जो है मतलब वोटों को जो है गिना नहीं बल्कि तोला जाए, और ये जो सूत्र है वो किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है, आपको ये बताना है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें जो है वोट ज़्यादा हो या कम हो उससे नहीं मायने रखता है, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है इसमें। आप पढ़ेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तो आप समझ जाएंगे। बाकी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यहाँ, तो मैं वही आपको बताऊँगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये भी एक होता है, तो इसका सबसे बड़ा जो है समर्थक कौन है इनमें से, आपके सामने ये 4 है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा जो है GDH कोल जो है इसके सबसे बड़े समर्थक है कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है वो होनी चाहिए, मतलब वो समर्थन करते हैं इसका। राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। अब राजनीतिक दल है, बहुत सारे राजनीतिक दल है, लेकिन उनको जो मान्यता देता है वो कौन देता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है आपका निर्वाचन आयोग। सारी चुनाव से रिलेटेड मैंने आपको कई बार बताया कि सारा काम क्या है, निर्वाचन आयोग का है, तो वही देखता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन जो घोषणा पत्र है वो कौन जारी करता है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है कौन जारी करता है, और ये आपके सामने ऑप्शन है सभी प्रत्याशी करते हैं या राजनीतिक दल या चुनाव आयुक्त या कर्मचारियों का नेता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजनीतिक दल, बी जो है इसका राइट आंसर है। ये जो है निर्वाचन घोषणा पत्र जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है भारत में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो पहले क्या था, 21 वर्ष का अगर कोई होता था तभी वोट डाल सकते थे, आप 18 वर्ष के हो तो भी नहीं डाल सकते थे। लेकिन क्या है, कुछ समय बाद जो है इसमें संशोधन होता है, फिर जो है 18 वर्ष से जो भी ऊपर के होते वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन ये संशोधन हुआ था संविधान में, तो कौन सा संशोधन था। तो आपके सामने ये ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है 61वां जो है ये संविधान संशोधन था, जहाँ पर जो वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है आपका, किसने राजनीतिक दल में महिला प्रतिनिधित्व को माना था। तो आपके सामने ये ऑप्शन है किसने जो है माना था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका बी, JS मिल ने जो है ये माना था कि जो महिला है प्रतिनिधित्व, मतलब महिला भी जो है एक मतलब प्रधानमंत्री की भूमिका, राष्ट्रपति की भूमिका मतलब बन सकती है, अपना हो सकती है। तो JS मिल जो है इसके राइट आंसर है। अगला लास्ट जो क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। भारत का जो संविधान है उसके किस भाग में जो है चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये था आपका जो है 20वां क्वेश्चन और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपके निकलते थे चैप्टर 3 से इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस और ये 20 थे करीब। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे शेयर कर दे इसको, ताकि जो है और भी बच्चों के पास जो है पहुंच सके। और आपके पास जो भी ग्रुप्स है, टेलीग्राम ग्रुप्स और भी कई सारे ग्रुप है आजकल, तो जो है ऑनलाइन स्टडी हो गई है बच्चों की, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम जो है चैप्टर आगे के जो होंगे वो जल्दी लाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।